सलाम दोस्तों। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फोन पर उस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं उस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैं तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्चा मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे से मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से आया था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये वो ही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचे तो गौसल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिमी पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा व मरवा के दरमियान सही की, सरों को मुंडवाया और उसी तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज होता। उसने कहा, नफिल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने उसके सामने नफिल अदा करने शुरू कर दी। जब सजदा में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा, ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी हो। इस खुश किस्मत इंसान को गौसल दिया गया और हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने उसका जनाजा पढ़ा। वफात की इत्तला उसके घर वालों को दी जा चुकी। बिजनेसमैन ने उसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मा ले लिया। फल फरोश की बीवी से ताज़िया करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदा की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खावंद कोई नेक आदमी नहीं था। मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर की एक आदत ये जरूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता, जो चीज अपने बच्चों के लिए खाने पीने की लाता वो उस बेवा और उस यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रख कर उसे आवाज देता, ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज फिर उसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसका खात्मा ईमान पर फरमा। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सदका जारिया समझ कर इसको शेयर करें।